मेरा नाम दाऊद रशीदी है और ये जो प्रोटेस्ट हुआ आज बहुत पुरअमन तरीके से, ये संभल में जो हुए वारदात हुए हैं अभी, और जो तशद्दुद और जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हमारी कम्युनिटी पर, खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बाबा सैयद पे आए हुए थे और पुरअमन तरीके से हमने अपना मेमोरेंडम अपने प्रोक्टर जो वसीम साहब है उनको हमने पेश कर दिया। डिमांड हमने यही रखी है कि जो जुल्म हम पर हो रहा है, जो तशद्दुद और जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। हम भी इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं और मैं इस शेर के साथ एक पैगाम दूंगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ पर मिल गई नदियां जो दिखलाई नहीं जाती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमने हिंदुस्तान को हमेशा अपने लहू से सींचा है और इंशाअल्लाह अगर आगे जरूरत पड़ी फिर अपने खून से और अपने लहू से इसको सरसब्ज़ो शादाब करेंगे। संभल से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। रिश्ता क्या किया गया है आपके द्वारा, क्या डिमांड रखी है? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संभल के अंदर जो नरसंहार किया गया है, उनके द्वारा जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, एक सरकार की एक बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर जो काम होते हैं वो ये होते हैं कि आवाम की सुरक्षा को करना, कहीं पे दंगा फसाद होता है तो उसको नियंत्रण करना। लेकिन जिस तरीके से, मैं लंबी बात न करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूं, उन नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएं इंतजार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है और उनके सीनों में गोलियां उतार देने का काम किया गया। और आप लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से, जब कहीं पूरी दुनिया में जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम यहाँ का एक एक तलबा करता है, जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उनकी जिम्मेदारी है, और हमारे मुल्क की राष्ट्रपति, उनसे भी हमारी दरखास्त है कि इस तरह के अधिकारियों पर एक्शन लेकर इनको निलंबित ही नहीं बल्कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको कारावास करा देना चाहिए, इनको जेलों के अंदर डाल देना चाहिए। ये खुले भेड़िए हैं और इस तरह के भेड़िए जब तक समाज के अंदर रहेंगे तो समाज के अंदर इसी तरीके से नरसंहार होता रहेगा और मजलूम लोगों की जानें जाती रहेंगी और मां अपने लालों को खोती रहेंगी और एक बाप जिसके उम्मीद है उसका चिराग था वो बुझता रहेगा। तो हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा आज बेहद खामोशी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखते हुए अपनी प्रोक्टोरियल टीम को, वसीम साहब को, हमने एक मेमोरेंडम जो आप तमाम लोगों के सामने पढ़ के सुनाया। हमारी उम्मीद है कि उस मेमोरेंडम को राष्ट्रपति जी तक जरूर पहुंचाया जाए और इस पर एक्शन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और ये जुल्म रुक जाना चाहिए। और मैं तो अप्रिशिएट करता हूं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा है, बहुत खूब बात कही है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है। कोई भी इस लाइन से आगे नहीं आएगा, बस सुकून से याद रखना। मेरा नाम दाऊद रशीदी है और ये जो प्रोटेस्ट हुआ आज बहुत पुरअमन तरीके से, ये संभल में जो हुए वारदात हुए हैं अभी, और जो तशद्दुद और जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हमारी कम्युनिटी पर, खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बाबा सैयद पे आए हुए थे और पुरअमन तरीके से हमने अपना मेमोरेंडम अपने प्रोक्टर जो वसीम साहब है उनको हमने पेश कर दिया। डिमांड हमने यही रखी है कि जो जुल्म हम पर हो रहा है, जो तशद्दुद और जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। हम भी इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं और मैं इस शेर के साथ एक पैगाम दूंगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ पर मिल गई नदियां जो दिखलाई नहीं जाती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमने हिंदुस्तान को
हमेशा अपने लहू से सींचा है और इंशाअल्लाह अगर आगे जरूरत पड़ी फिर अपने खून से और अपने लहू से इसको सरसब्ज़ो शादाब करेंगे। ये बोलेंगे भी भाई।